आज हम ऑपरेंट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। और जो ऑपरेंट मॉडल कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जैसे पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव कंट्रोल हो गया, नेगेटिव कंट्रोल हो गया, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ऑपरेंट, ऑपरेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे, फंक्शंस ऑफ लैक ऑपरेंट होते क्या है, डिफरेंट सिनेरियोज देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल होता क्या है उसको भी देखेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं ऑपरेंट होता क्या है। ऑपरेंट बेसिकली एक ऑपरेटिंग यूनिट है जिसको डिफाइन किया जा सकता है क्लस्टर ऑफ जीन्स के बने हुए होते हैं जो एक साथ होते हैं किसी क्रोमोसोम पे और एक ही साथ ट्रांसक्राइब होते हैं। एक ही साथ ट्रांसक्राइब का होने का मतलब एक ही साथ वो आरएनए बनाते हैं और जिससे फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये ऑपरेंट जो होता है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ क्लोजली लिंक स्ट्रक्चरल जीन्स होता है और उससे एसोसिएटेड होता है कुछ कंट्रोल जीन्स जो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। ओके, सो ऑल द जीन्स ऑफ ऑपरेंस आर कोऑर्डिनेटली कंट्रोल्ड, मतलब जितने भी जीन्स होते हैं ऑपरेंट को एक साथ कोऑर्डिनेटली कंट्रोल किए जाते हैं। जो मैकेनिज्म है वो डिस्क्राइब किया गया था जैकब एंड मोनार्ड के द्वारा 1961 में। ओके, नाउ हम देखते हैं लैक ऑपरेंट होता क्या है। सो लैक ऑपरेंट बेसिकली लैक्टोज से आया है। ओके, सो लैक्टोज ऑपरेंट डिजिग्नेटेड एज लैग ऑपरेंट। लैक ऑपरेंट जो होता है बेसिकली एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें कैटाबोलिज्म के। कैटाबोलिज्म मतलब किसी भी चीज का ब्रेक डाउन करना, उसको कैटाबोलिज्म कहते हैं या डिग्रेडेशन कहते हैं। ओके, सो यहाँ किसका कैटाबोलिज्म होगा? लैक्टोज का होगा। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है जो बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। सो लैक्टोज को जो ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। ओके, डाइसेक्राइड हमें पता है दो शुगर यूनिट से बने होते हैं। ओके, सो बेसिकली एक इंड्यूसिबल ऑपरेंट है। क्योंकि इंड्यूसिबल इसलिए कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ही इसको इंड्यूस करता है। ओके, मतलब जब तक लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा ये काम नहीं करेगा। ठीक है, यही इसको इंड्यूस करता है ताकि ये स्विच ऑन रहे, इसलिए इसको कहते हैं इंड्यूसिबल ऑपरेंट, बिकॉज लैक्टोज के प्रेजेंस में ही ये स्विच ऑन होता है। ओके, ना ऑपरेंट मॉडल का हम देख लेते हैं फिगर। तो जैसा कि फिगर में देख सकते हैं ये एक ऑपरेंट है, जैसे इसमें एक प्रमोटर है, इसमें इंड्यूसर है, देन प्रमोटर, देन ऑपरेटर, देन जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन्स। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, एमआरएनए बनता है और रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बाइंड डीएनए से नहीं कर पाता है। किस कंडीशन में नहीं कर पाता है? जब हमारे पास इंड्यूसर प्रेजेंट होता है। इंड्यूसर क्या है यहाँ पे? इंड्यूसर बेसिकली हमारा लैक्टोज है। सो जो आपका रिप्रेशर बन रहा है इंड्यूसर द्वारा, इंड्यूसर एमआरएनए बना रहा है, उससे जो रिप्रेशर बन रहा है उससे जाके हमारा इंड्यूसर वहां बाइंड कर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है रिप्रेशर इंड्यूसर वो बाइंड नहीं करता है डीएनए से, और स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं वो नॉर्मली जो है फंक्शन करती हैं और लैक एमआरएनए बनाती हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ये एमआरएनए एक साथ बनाएंगी और जिससे जैसे जेड जो जीन है उससे बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनेगा, वाई जो है परमिएज बनेगा और ए से हमारा ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा। ओके, तो इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। जैसे डेजिग्नेशन ऑफ जीन्स वो किसके लिए कोड करते हैं? कोड फॉर एंजाइम्स एंड फंक्शंस ऑफ द एंजाइम। जैसे लैगसेट हो गया, लैगसेट जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए कोड करता है। ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेस का काम मेनली ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज है इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो सारी जितने भी जीन्स है ना ये सारे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह से हम फंक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे लैक वाई है तो गैलेक्टोज परमिएज, मतलब ये क्या करता है? परमियलाइजेशन करता है। दिस प्रोटीन फाउंड इन द इकोलाई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसके मेम्ब्रेन पे मिलती है। वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं लैक्टोज इनटू द सेल्स। लैक ए जो है थियोगैलेक्टोसाइडेज बोलते हैं। ओके, या ट्रांस एसिटाइलेज बोलते हैं। तो फंक्शंस क्या होता है इसका एंजाइम का, वो अभी तक अननोन है, लेकिन ये किसके द्वारा कोड किया जाता है? लैक ए के द्वारा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एलिमेंट एंड पर्पस। ऑपरेटर का काम क्या होता है? लैक ओ बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेशर, जो बेसिकली रिप्रेशर बनता है ना
उसका बाइंडिंग साइट जो होता है ऑपरेटर होता है। देन प्रमोटर का देखते हैं, लैक पी, ये बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आरएनए पॉलीमरेज इस साइट से बाइंड नहीं करेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा और प्रोटीन भी नहीं बनेगी। देन रिप्रेशर देखते हैं, रिप्रेशर जो होता है जीन इनकोडिंग द लैक रिप्रेशर प्रोटीन करता है, यही बाइंड करता है डीएनए एट द ऑपरेटर, ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाता है एंड ब्लॉक्स बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एज प्रोमोटर। क्योंकि जब प्रमोटर पे कोई चीज ऑलरेडी बाइंड रहेगी तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कैसे करेगा, और जब बाइंड नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा और ये ऑपरेंड काम नहीं करेगा। लैक आई का फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ द रिप्रेशर प्रोटीन। जो आपने ऊपर देखा, लैक आई क्या कर रहा था, एमआरएनए बना रहा था और उससे क्या बन रहा था, रिप्रेशर प्रोटीन बन रहा था। ठीक है, ना फंक्शन ऑफ लैक ऑपरॉन देखते हैं। जैसे कि अगर मान ले एक सिनेरियो ऐसा होता है जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है सेल में, ओके, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, सो लैक्टोज इज एन इंड्यूसर, द रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूसेस ए रिप्रेशर प्रोटीन। उस कंडीशन में क्या होगा, एक रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा जो ऑपरेटर साइट से बाइंड कर जाएगा और प्रिवेंट करेगा ट्रांसक्रिप्शन का, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। ओके, एज ए रिजल्ट क्या होगा, द स्ट्रक्चरल जीन जो होगा वो कोई भी एमआरएनए नहीं बनाएगा और प्रोटीन जो होगा वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब्सेंस में क्या होगा, रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा और ऑपरेटर से बाइंड करके वो क्या करेगा, वो जीन का जो स्ट्रक्चरल जीन का फॉर्मेशन होता है एमआरएनए का वो रोक देगा। लेकिन अगर लैक्टोज रहेगा तो वो काम करेगा। ओके, ना हम आगे देखते हैं। सो ये आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ दिखाया गया एक्टिव रिप्रेशर जो है वो जाके बाइंड कर रहा है प्रमोटर ऑपरेटर रीजन से। ठीक है, और स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे काम नहीं करेगा। इन दैट केस क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा। सो आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड नहीं करेगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। ठीक है, सो देखते हैं हम क्या होता है जब लैक्टोज इंड्यूसर होता है, वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मीडियम में जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है। तो क्या करता है, वो रिप्रेशर से बाइंड कर जाता है। सो जो रिप्रेशर जो होता है वो बाइंड कर जाता है लैक्टोज से। ठीक है, और वो बाइंड नहीं कर पाता ऑपरेटर से, जिससे क्या होता है, एमआरएनए बनता है और प्रोटीन भी बनती है। ये हो गया प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में। इसीलिए ऑपरेटर जो होता है उसको फ्री किया जाता है। ठीक है, ताकि वो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर सके और इनिशिएशन साइट प्रमोटर पे जाके बाइंड करके लैक एमआरएनए बना सके। सो ये एमआरएनए करता है 3 एंजाइम को कोड नेसेसरीली फॉर लैक्टोज कैटाबोलिज्म। ओके, जैसा जैसा कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे दो तरह के रेगुलेशंस है, एक मतलब प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, एक एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि लैक्टोज के प्रेजेंस में और एब्सेंस में जो होता है लैक ऑपरेंट काम कैसे करता है। सो डिफरेंट केसेस भी बनते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट बस क्लियर कर रहे थे कि जो है इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज और इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज लैक ऑपरेंट बिहेव कैसे करता है, और कैटाबोलिज्म ऑफ जो लैक्टोज होता है उसमें ये प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज और एब्सेंस ऑफ लैक्टोज का रोल क्या होता है, एमआरएनए कैसे बनता है, स्ट्रक्चरल जीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं, और ऑपरॉन का किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस तरह से हम इसको डिस्कस कर रहे थे। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी केसेस डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड